आपको बताते चले कि फरीदाबाद में आतंकी साजिश मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। ये इस वक्त की एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें। फरीदाबाद साजिश मामले में एक और बड़ा अपडेट इस वक्त का फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर ने जानकारी दी है। एक और बड़ी जानकारी, करीब 360 किलोग्राम ज्वलनशील पदार्थ बरामद किए गए हैं और ज्वलनशील पदार्थ अमोनियम नाइट्रेट हो सकता है। साथ ही आपको बता दें कि फरीदाबाद से आरडीएक्स की बरामदगी नहीं हुई है, ये भी पुलिस कमिश्नर ने कहा। असॉल्ट राइफल, 83 लाइव राउंड, एक पिस्टल भी इस दौरान पुलिस ने यहां से बरामद की है। साथ ही 2 मैगजीन, 20 टाइमर, 4 बैटरी टाइमर बरामद किए गए हैं। आरोपी आदिल यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। अब तक 2 लोग आदिल के साथ और गिरफ्तार हो चुके हैं। आदिल अहमद ये वो व्यक्ति है, ये वो आरोपी है जिसको पुलिस ने 7 नवंबर को सहारनपुर से गिरफ्तार किया था और ये इसी व्यक्ति का सामान है जो फरीदाबाद में एक किराए के घर से बरामद किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि आदिल अहमद की निशानदेही पर ही 7 नवंबर को ही, जिस दिन उसकी गिरफ्तारी हुई, एक और डॉक्टर को जो कश्मीर का रहने वाला था, पुलिस ने उसको भी गिरफ्तार किया है और 2 लोग अब तक गिरफ्तार और हो चुके हैं। आदिल के अलावा डॉक्टर मुजम्मिल गिरफ्तार हुआ है। आरोपी मुजम्मिल की गिरफ्तारी हुई फरीदाबाद से ही हुई। मुजम्मिल के अलावा एक और आरोपी गिरफ्तार हुआ है। पुलिस कमिश्नर ने ये सारी जानकारी साझा की है। 15 दिनों से दोनों आरोपी डॉक्टर रडार पर थे। ये एक बड़ा मॉड्यूल हो सकता है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से इस चीज को अंजाम दिया गया है। एक मस्जिद के इमाम को भी पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए इमाम की पत्नी ने जानकारी दी है। और ये 6 तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। विस्फोटक सामग्री जो पुलिस ने फरीदाबाद के एक गांव से, जहां पर किराए के घर में ये सारा सामान रखा हुआ था, वहां से जम्मू कश्मीर पुलिस ने बरामद की है। और ये सभी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले जो ऊपर है फरीदाबाद से उस यूनिवर्सिटी की तस्वीर जहां पर ये डॉक्टर पढ़ाता था, डॉक्टर आदिल का हॉस्टल जहां पर फरीदाबाद में ये प्रवास कर रहा था। साथ ही आपको यहां पर और तस्वीरें दिखाते चल रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। इस वक्त सहारनपुर यूपी की तस्वीरें, अनंतनाग जम्मू कश्मीर, अनंतनाग जम्मू कश्मीर में जहां पर डॉक्टर आदिल का वास्तविक घर है। ये वो तस्वीर आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और सहारनपुर से तस्वीरें जहां पर डॉक्टर आदिल अहमद पहले प्रैक्टिस करता था। और फिर ये एक और तस्वीर आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। किराए पर फरीदाबाद के गांव में जिस मकान में डॉक्टर आदिल अहमद ने अपना सामान रखा था, ये उस घर की तस्वीरें हैं। और चलिए अब इसी खबर पर और भी जानकारी के साथ और चर्चा करने के लिए राजधानी दिल्ली से हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं और वहीं फरीदाबाद से संवाददाता मुकेश राजपूत भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले स्पर्श, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, चूंकि ये पूरा जो मामला है इसकी तारे दिल्ली एनसीआर से जुड़ी हैं। फरीदाबाद का ये पूरा फिलहाल मामला चल रहा है जहां से गिरफ्तारी हुई है। ये पूरा सामान, आपत्तिजनक सामान बरामद किया गया है। तो बड़ा सवाल है यहां पर ये कि क्या इसको सुरक्षा एजेंसियों की नाकामी करार दिया जाए? देखिए, सुरक्षा एजेंसीज की सूझबूझ के चलते ये बड़ी साजिश को नाकाम जो है कर दिया गया है। ये फिलहाल जो है सामने आ रहा है। हमने देखा किस तरीके से जो जम्मू कश्मीर पुलिस है वो जो है सबसे पहले जो यूपी है वहां से डॉक्टर आदिल है उसको गिरफ्तार करती है और फिर उसकी निशानदेही पर जो मुजम्मिल है उसको जो गिरफ्तार है वो जो है फरीदाबाद पुलिस के साथ में मिलकर जो ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया उसमें जो है किया गया। और वहां पर हमने देखा कि किस तरीके से कई बड़े खुलासे होते हुए नजर आए। पहले प्राथमिक सूचना जो निकलकर सामने आई थी वो लगभग 350 किलो आरडीएक्स की निकलकर सामने आई थी, लेकिन उसको फिर जो फरीदाबाद सीपी है उनकी तरफ से बताया गया कि वो आरडीएक्स ना होकर बल्कि एक ज्वलनशील पदार्थ है, संदिग्ध वस्तु है। और जहां तक ये कहा जा रहा है कि अमोनियम नाइट्रेट वो हो सकता है, इसके बारे में जानकारी निकलकर सामने आ रही। न केवल अमोनियम नाइट्रेट बल्कि इसके अलावा भी कई जो पिस्टल है, गन है, टाइमर है, इसके अलावा कार्ट्रिज है, ये तमाम चीजें जो है बरामदगी होती हुई जो है नजर आई है। देश को दहलाने की साजिश जो है
वो जो है रची जा रही थी, उसको समय रहते जो है पूरी तरीके से जो है फेल जो है कर दिया गया सुरक्षा एजेंसीज के जो है द्वारा। हालांकि कुछ सवाल जरूर उठते हुए नजर आ रहे जी। हैं कि ये सामान फरीदाबाद तक जो है कैसे पहुंच गया, ये जो है जरूर सवाली निशान है। लेकिन इसको लेकर हम जानते हैं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री का बयान आ गया है, सुरक्षा एजेंसीज का भी बयान आ गया है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है अब इस पूरे मामले पर जो है चल रही है। बिल्कुल स्पर्श, अब फर्दर इन्वेस्टिगेशन इस मामले में होगी और अब सुरक्षा एजेंसियों का और भी ज्यादा सक्रिय होना इस मामले में अब जरूरी बन जाता है। फरीदाबाद से संवाददाता मुकेश राजपूत भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मुकेश, अभी फिलहाल क्या लेटेस्ट अपडेट है इस मामले को लेकर? फरीदाबाद से क्या जानकारी मिल पा रही है? जो माहौल है फरीदाबाद के उस गांव का, वो क्या है? स्थानीय लोगों का क्या क्या रिएक्शन अभी तक सामने आया है? क्योंकि वो जो किराए का घर था जहां से ये सामान, ये खेप बरामद की गई है, तो वहां लोग जो है आसपास में, उनका क्या कुछ कहना है? देखिए जिसका बिल्कुल कहीं ना कहीं फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर की तरफ से जब प्रेस वार्ता की गई, प्रेस वार्ता में तमाम चीजों को जो है वो कहीं ना कहीं उनका खुलासा किया गया, क्या कुछ बरामद हुआ है, कितनी मात्रा में बरामद हुआ है। उसके बाद अगर बात करें तो फिलहाल हम धौज के पास जो है वो अल्फला यूनिवर्सिटी है, वहां पर जहां पर ये जो डॉक्टर था, जो ये यहाँ पर जो है वो काम कर रहा था, तो कहीं ना कहीं वहां पर हम इस समय मौजूद है। और यहाँ पर अब माहौल अगर देखें तो धौज के अंदर माहौल लगातार, क्योंकि पुलिस लगातार इस पूरे मामले में भी जो है वो छानबीन में जुटी हुई है। अभी थोड़ी देर पहले ही एसीपी क्राइम और उनकी जो टीम है वो यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो गई हुई है। हालांकि इस पूरे मामले में क्योंकि एक बड़ा मामला ये कहीं ना कहीं बन जाता है त्रिशा, क्योंकि इस मामले में जो है वो 360 किलो के आसपास विस्फोटक पदार्थ जो है वो कहीं ना कहीं जो है इसमें जो है वो बरामद हुए हैं। इसके अलावा 20 टाइमर है, 4 बैटरी हैं, इसके अलावा अन्य सामान जो है बरामद हुआ है। जो है वो ऑटोमेटिक जो पिस्टल्स है, राइफल्स है, वो बरामद इसमें की गई है। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं एक बड़ी जो है वो कहीं ना कहीं साजिश यहाँ पर फरीदाबाद के अंदर धौज थाना क्षेत्र के अंतर्गत धौज में बैठ करके जो है वो कहीं ना कहीं की जा रही थी। इस यूनिवर्सिटी से महज आधा किलोमीटर की दूरी पर जो वो गाँव है धौज, वहां पर जो है वो ये डॉक्टर जो है वो रहता था। और ऐसे में डॉक्टर का नाम जो है मुजम्मिल जो है वो कहीं ना कहीं बताया जा रहा है। और पूरी तरीके से बताया जाए कि करीब 3 लोग इस पूरे मामले में गिरफ्तार हुए हैं। पूरी तरीके से देखा जाए तो धौज के क्षेत्र में अगर बात करें तो स्थानीय लोगों का कहना है कि उनको भी विश्वास नहीं हो रहा है कि ये जो डॉक्टर है वो इस तरीके से जो है वो आतंकी संगठनों से जो है वो जुड़ा हो सकता है। तो पूरी तरीके से देखा जाए तो लगातार जो है वो छापेमार कार्रवाई या छानबीन एक तरीके से हम कह सकते हैं क्राइम ब्रांच की टीम लगातार कर रही है। एसीपी वरुण दहिया है, अपनी टीम के साथ पहुंचे हुए हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, और अभी वहां जाकर के जो है वो पूछताछ की जाएगी। जो भी उनके साथ थे या जो मिलने वाले थे उन तमाम लोगों से लगातार पूछताछ की जाएगी। और पूरी तरीके से देखा जाए तो ये मामला काफी बड़ा, काफी गंभीर है। और ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो एक बड़ी कहीं ना कहीं जो है वो यहाँ पर फरीदाबाद और जम्मू कश्मीर पुलिस को जो है वो कामयाबी मिली है, क्योंकि इतनी भारी मात्रा में 360 किलोग्राम के जो है वो आसपास विस्फोटक पदार्थ जो है वो बरामद हुए हैं, हथियार बरामद हुए हैं, टाइमर है, केमिकल है, तो तमाम चीजें जो है वो जो है वो बरामद कर ली गई हैं। इस पूरे मामले में 3 लोग जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं। इसके अलावा बता दें कि जहां जहां ये सामान रखा हुआ था, जो लोग इससे जो मुल्जिम जो डॉक्टर है उससे मिलने आते थे, तो कहीं ना कहीं उन तमाम चीजों को भी जो है वो खंगाला जा रहा है। कौन कौन लोग मिलने आते थे, सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, तमाम चीजों पर, तमाम पहलुओं पर जो है वो काम हो रहा है। क्योंकि और भी लोग इससे पूरी जो है वो घटनाक्रम में जुड़े हो सकते हैं। कौन कौन से जगह ऐसी हैं जहां जिनको चिन्हित किया गया हो जो है इन घटनाओं को अंजाम देने के लिए, तो तमाम सवाल अभी बाकी हैं, बाकी जांच जो है फिलहाल जो है मुकेश, मैं चाहूंगी, आप चूंकि उस यूनिवर्सिटी के बाहर है, उस परिसर के पास आप मौजूद हैं जहां पर ये जो डॉक्टर है पढ़ाता था, मैं चाहूंगी आप तस्वीरों के माध्यम से हमारे दर्शकों तक जानकारी पहुंचाएं या आसपास की तस्वीरें दिखाएं आप ज्यादा से ज्यादा। देखिए बिल्कुल, आसपास की अगर तस्वीरों की बात की जाए तो देखिए ये यूनिवर्सिटी का गेट है, लगातार जो है वो यहाँ से लोगों का आवागमन है। और दूसरी तरफ अगर दिखाएं तो देखिए तमाम जो यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी के बाहर जो दुकान वगैरह जो लगा रखी है, मेडिकल्स वगैरह है या खाने पीने की दुकान है, वो तमाम लोग जो है वो यहाँ पर जो है वो एक इकट्ठा हो चुके हैं। और पूरी तरीके से देखिए तो थोड़ी सी दूरी पर इधर साइड में अगर बात करें तो इधर साइड में जो है वो गांव है, जहां पर थोड़ी ही दूरी पर जो है वो कमरा था, जिस कमरे में जो है ये सामान रखा हुआ था। जैसे ही जम्मू कश्मीर पुलिस को तार जुड़े हुए मिले फरीदाबाद से, उसके बाद टीम पहुंची, टीम ने डॉक्टर को जो है वो गिरफ्तार किया, उसके बाद पूछताछ निशानदेही कराई गई, तो तमाम जो है वो ये खुलासे हुए कि क्या क्या कमरे के अंदर रखा हुआ था। पूरी तरीके से देखा जाए तो फिलहाल जो है वो लगातार जो
क्राइम ब्रांच है, पुलिस है, वो लगातार छापेमार कार्रवाई कर रही है। पूरी तरीके से विश्वास न करने वाली चीजें जो क्योंकि यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि जो लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि उन्हें विश्वास नहीं था कि इस तरीके की जी घटना धौज क्षेत्र के अंतर्गत हो सकती है, परंतु बड़ी जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है एक तरीके से लापरवाही कह सकते हैं, और पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी हम यहाँ पर कह सकते हैं। क्योंकि लापरवाही इसलिए क्योंकि इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ, हथियार, ये टाइमर वगैरह, बैटरी वगैरह कैसे पहुंचे, बड़ा सवाल ये है। दूसरा बड़ा सवाल ये है कि जो कहीं ना कहीं जो पुलिस की जो एक तरीके से कह सकते हैं कि बड़ी कामयाबी वो इसलिए है क्योंकि तमाम चीजों को जो है वो घटना को अंजाम देने से पहले ही जो है वो काबू में कर लिया गया। तो बड़ी बात यह है, तो लगातार जो है वो कहीं ना कहीं आप तस्वीरें देखिए कि लगातार जो है वो आवागमन यूनिवर्सिटी से जो है वो लगातार चल रहा है। पूरी तरीके से देखा जाए तो लगातार जो टीम है पुलिस की वो भी अंदर है। अभी क्राइम ब्रांच की टीम लगातार जो है वो जांच कर रही है, पूछताछ कर रही है, क्योंकि जो भी इनके साथ जो और भी जो डॉक्टर वगैरह थे उनको जो है उनसे पूछताछ जो है वो यहाँ पर की जाएगी, उनसे भी जो है वो बातचीत की जाएगी। तो पूरी तरीके देखा जाए तो इस यूनिवर्सिटी में जो है वो कार्यरत थे और यहाँ पर ये जानकारी मिल पा रही है। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती कि यहाँ पर वो अधिकतर समय वो यहाँ पर बिताते थे। यहाँ के सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं, किन किन लोगों से वो लोग मिलते थे। तमाम पहलुओं पर जो है वो टीम काम कर रही है और लगातार फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर ने ये बात क्लियर कर दी है, साफ कर दी है कि आरडीएक्स नहीं था बल्कि विस्फोटक पदार्थ था, और कहीं ना कहीं हथियार वगैरह जो है वो AK-47 नहीं थे, उसके जो है वो अलग से जो है वो हथियार थे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश फरीदाबाद में बैठ करके जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर की जा रही थी। ठीक है मुकेश, आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल संवाददाता निसार अहमद श्रीनगर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। निसार, श्रीनगर से क्या लेटेस्ट और अपडेटेड जानकारी इस मामले से संबंधित मिल रही है? आपके पास क्या खबर है? जी बिल्कुल, जिस तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ पे सुबह से ही लगभग श्रीनगर से लेकर श्रीनगर, नॉर्थ कश्मीर, साउथ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर और अनंतनाग में भी जहाँ पे डॉक्टर आदिल जहाँ का रिहायशी था वहाँ पे सुबह से ही छापामार कार्रवाई का एक बार फिर यहाँ पे सिलसिला शुरू हुआ है। बताया जाता है कि जिस तरह जब डॉक्टर आदिल की जो गिरफ्तारी अमल में लाई गई है तो उसके बाद ही कुछ शवाहिद वहाँ पे सामने आए हैं, जिसकी बिना पर यहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF, SOG और जो यहाँ पे दीगर जो जांच एजेंसीज है उन्होंने पूरी तरह से यहाँ पे कमर कसा है, क्योंकि नॉर्थ कश्मीर से लेकर साउथ कश्मीर तक पूरे कई मुकामात पर छापे मारे गए हैं, जिस दौरान अभी तक अगरचे पुलिस ने कोई बड़ा सुराग हासिल करने का कोई इशारा नहीं दिया है, लेकिन तवक्का यही की जाती है कि पुलिस को एक बहुत बड़ा यहाँ पे एक मॉड्यूल हासिल हो सकता है, एक बड़े राज से पर्दा हट सकता है। क्योंकि जिस तरह से जो डॉक्टर आदिल था उसके करीबी रिश्तेदारों को की भी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, अंडरग्राउंड वर्कर जो होते हैं उनसे भी पूछताछ लगातार जारी है। तो अलग माहौल यहाँ पे जम्मू कश्मीर में पिछले कई दिनों से क्रिएट हुआ है, नया सीन यहाँ पे क्रिएट हुआ है, क्योंकि जब GMC अनंतनाग के लॉकर से AK-47 बरामद की गई है, उसके बाद फरीदाबाद में भी कुछ मवाद बरामद किया गया है, जहाँ पे अभी जो डॉक्टर आदिल मुकीम था वहां पे भी कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ कुछ मवाद बरामद करने का पुलिस की तरफ से या फिर जांच एजेंसी की तरफ से दावा किया गया है। उसके बाद पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में जितने भी सिक्योरिटी एजेंसीज है हलचल पैदा हो गई है और पूरी तरह से नॉर्थ कश्मीर से लेकर सेंट्रल कश्मीर से लेकर साउथ कश्मीर में इस वक्त लगातार जो छापामार कार्रवाई का आगाज लगातार कई दिनों से जारी है, क्योंकि पिछले 10 दिनों से यहाँ पे जितने भी जो एक्टिव टेररिस्ट है उनके घरों पे भी छापे मारे गए हैं। जो ये एक बहुत बड़ा यहाँ पे पुलिस को एक कामयाबी हासिल हुई है। डॉक्टर आदिल के जो रिश्तेदार है उनके दोस्तों के खिलाफ भी बड़े पैमाने पर यहाँ पे क्रैकडाउन शुरू किया गया है, लेकिन हालांकि पुलिस ये बता रही है कि जब भी उनके साथ कोई राब्ता किया जाता है तो वो बता रहे हैं कि 1-2 दिन में यहाँ पे बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद करेगी, जिसमें वाज़ेह तौर पर बताया जाएगा कि ये आदिल इसका बैकग्राउंड क्या है और मनसूबा तैयार कर रहा था और आगे मुस्तकबिल में इसकी क्या स्ट्रैटेजी थी। लेकिन जिस तरह से जो उनकी गिरफ्तारी जब अमल में लाई गई है तो यही तवक्का की जाती है कि यहाँ पे खासकर कश्मीर वैली में मजीद गिरफ्तारियां अमल में लाई जा सकती है। साथ ही साथ जो अपने जांच एजेंसीज है खासकर जम्मू कश्मीर पुलिस है वो यूपी भी चले गए हैं, दिल्ली भी चले गए हैं, जहां जहां पे भी डॉक्टर आदिल का आना जाना रहता था वहां पे छापे मारे जा रहे हैं। और हालांकि जिस तरह से फरीदाबाद में
ठीक है। एक बहुत बड़ा जो जखीरा वहां से बरामद किया गया है। तो उसके बाद यहाँ पे पूरी तरह से ये पुलिस को ये शक है कि ये एक बहुत बड़ा ग्रुप हो सकता है, एक बहुत बड़ा प्लान यहाँ पे तरतीब दे रहे थे, या फिर जम्मू कश्मीर में या फिर कश्मीर से बाहर बाकी स्टेट्स में, खासकर जहाँ पे सहारनपुर में जो मुकीम थे वहां पे कोई मंसूबा तैयार कर रहे थे, कोई मंसूबा बना रहे थे किसी बड़े एक हमले की कोशिश में। शायद ये एक बहुत बड़ा ग्रुप हो सकता था। ठीक है, निसार अहमद आप बने रहिए। महेश भार्गव सहारनपुर से हमारे संवाददाता हमारे साथ फिलहाल जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। महेश, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी तिशा। महेश, फिलहाल सहारनपुर से क्या कुछ जानकारी इस मामले से जुड़ी मिल पा रही है? क्योंकि 7 नवंबर को आरोपी डॉक्टर की सहारनपुर से गिरफ्तारी हुई थी और उसी आरोपी डॉक्टर की निशानदेही पर अब ये पूरी कार्रवाई अमल में लाई गई है। फरीदाबाद से इतनी बड़ी खेप बरामद की गई है, तो पूछताछ फिलहाल चल रही है, लेकिन सहारनपुर से संबंधित क्या कोई महत्वपूर्ण जानकारी आपके पास है? इस नेटवर्क का खुलासा करने के लिए अभी तक क्या कुछ हुआ है? क्या सहारनपुर से कोई और गिरफ्तारी हुई है? किस तरह से इनका प्लान था सहारनपुर में इस नेटवर्क को फैलाने का? सहारनपुर में जो डॉक्टर आदिल अहमद की गिरफ्तारी हुई है वो जम्मू कश्मीर पुलिस ने की है, उत्तर प्रदेश पुलिस के सहयोग से। और उन्होंने प्रारंभिक पूछताछ में उसके घर पे जहां वो रहते थे वहां पर भी उन्होंने तलाशी ली थी। डॉक्टर आदिल के घर से कोई हथियार नहीं मिला था, लेकिन हाँ उनके लैपटॉप से और उनके मोबाइल में कुछ आपत्तिजनक जैश ए मोहम्मद से संबंधित जो मैसेज थे, वीडियो मैसेज भी थे और ऑडियो मैसेज भी थे, तो वो जरूर मिले थे। उन्हें डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस अपने साथ ले गई थी। उसके बाद से उत्तर प्रदेश और सहारनपुर की पुलिस विशेष रूप से अलर्ट मूड में है कि जितने भी जम्मू कश्मीर के लोग या दूसरे स्टेट के ऐसे लोग यहाँ बगैर किसी सूचना के रह रहे हैं उन पर विशेष ध्यान रखा जा रहा है। जहां तक जिस हॉस्पिटल में डॉक्टर आदिल काम कर रहे थे उनके डॉक्टर, उसके संचालकों से, उसके डायरेक्टर से, उसके साथ काम करने वाले डॉक्टर से भी पुलिस पूछताछ कर रही है और जो भी जानकारी उनको मिल रही है उसे जम्मू कश्मीर पुलिस से शेयर कर रही है। 6 महीने पहले से डॉक्टर आदिल अहमद सहारनपुर के एक दूसरे हॉस्पिटल वी ब्राउन्स में सर्विस कर रहे थे, वहां से भी पुलिस अपने माध्यम से जानकारी जुटा रही है और उसे जम्मू कश्मीर पुलिस और सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ साझा करके इस जांच को आगे बढ़ा रही है। दिशा। ठीक है महेश, अब स्पर्श, अभी फिलहाल जो जानकारी हमें पहले मिली थी, प्राथमिक जानकारी कि जो खेप बरामद की गई है वो आरडीएक्स था, लेकिन पुलिस कमिश्नर ने जो जानकारी साझा की उसके बाद ये अमोनियम नाइट्रेट हो सकता है ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल ये भी है, भले ही जो खेप बरामद की गई है वो अमोनियम नाइट्रेट की है, लेकिन अमोनियम नाइट्रेट भी उतना ही डेंजरस है। अगर कोई मिसहैपनिंग उस दौरान हो जाती और पुलिस की सूझबूझ की वजह से इस अगर वारदात को नहीं रोका जाता तो अमोनियम नाइट्रेट भी एक बड़ा जो इम्पैक्ट है वो छोड़ सकता था, पूरा गांव इससे तबाह हो सकता था फरीदाबाद में। देखिए बिल्कुल फ्लेमेबल मटेरियल है और इसलिए ही ये बड़ा जो ऑपरेशन है उसको अंजाम दिया गया है अलग अलग जो राज्यों की पुलिस के द्वारा। और कहीं ना कहीं आतंकी जो घटना हो सकती थी उसको समय रहते जो है टाल दिया गया है जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस के द्वारा जो है साझा ऑपरेशन करके। और अब इस मामले के बाद में कई और खुलासे आने वाले समय में होते हुए जो है नजर आ सकते हैं और पुलिस इनको लेकर जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी कर रही है। मसलन की जो मोहम्मद आदिल था वो जो है उसके तार कहाँ से जुड़े हुए थे, किस आतंकी संगठन के साथ में उसके तार जुड़े हुए थे। और जैसे कि आदिल की निशानदेही पर जो है जो मुज़मिल है उसकी गिरफ्तारी भी होती हुई नजर आई है। तो क्या यही 2 लोग थे या फिर कितने लोग इस पूरी साजिश में शामिल थे, इसको लेकर भी खुलासा आने वाले समय में जो देखने को मिलता हुआ जो है नजर आ सकता है। किस तरीके से जो अमोनियम नाइट्रेट है वो जो है लाया गया या क्या पूरा इसमें मॉडस ऑफ ऑपरेंडी थी, सुबह लाया गया, रात में लाया गया, धीरे धीरे करके इकट्ठा किया गया, ऐसे तमाम जो सवाली निशान है वो अभी पीछे छूटते हुए जो है नजर आ रहे हैं। और इनको लेकर आने वाले समय में जो कई खुलासे हैं वो निश्चित तौर पर होते हुए जो है दिखाई भी देंगे। और अब अगर हम बात करते हैं तो जो पूरे आसपास के जिलों की पुलिस की बात की
की जाए, आसपास के राज्यों की पुलिस की बात की जाए, चाहे वो हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, ऐसे तमाम इलाकों की जो पुलिस है वो फिलहाल सुरक्षा की दृष्टि से हाई अलर्ट पर जो है रख दी गई है और आने वाले समय में जो है इस पूरे मामले को लेकर कई और जो खुलासे हैं वो होते हुए नजर आ सकते हैं। ठीक है स्पर्श, आप बने रहिए, आगे जानकारी आपसे लेंगे। मुकेश राजपूत, अब फरीदाबाद में पूछताछ आरोपी डॉक्टर से चल रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस गहनता से, गंभीरता से पूछताछ कर रही है और यही इस मामले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है भी। अब पुलिस किस तरह से किस एंगल से इसकी जांच करती है, फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए हथियारों की, असॉल्ट राइफल जो वहां से बरामद की गई है, सीरियल नंबर देखकर उसका, साथ ही जो और कॉन्टैक्ट्स किस किस से इस आरोपी डॉक्टर के थे, उस पर भी बहुत ज्यादा निर्भर करता है कि आगे कैसे इस मामले का खुलासा होगा। बिल्कुल, ना सिर्फ फरीदाबाद पुलिस भी हर पहलू पर काम कर रही। लगातार हम दिखा रहे हैं कि पुलिस जो है वो यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से, जिस कमरे से जो भारी मात्रा में, जिस तरीके से जो विस्फोटक की बात की जाए, अवैध हथियारों की बात की जाए, तो वो जो बरामद हुए हैं उसको लेकर लगातार पूछताछ जो है वो कहीं ना कहीं की जा रही। लगातार क्राइम ब्रांच की टीम है, एसीपी वरुण दहिया है क्राइम ब्रांच के फरीदाबाद से, वो लगातार टीम के साथ पहुंच रहे हैं। लोकल पुलिस जो है वो लगातार यूनिवर्सिटी पहुंच रही है। तो पूरी तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मामला है जो है वो कहीं ना कहीं बना हुआ है और इसको लेकर बिल्कुल भी लापरवाही बरतने के जो है वो मूड में नजर नहीं आ रही। हर पहलू पर जो है वो जांच की जा रही है, हर पहलू पर जो है वो बात की जा रही है। पूरी तरीके से जितने भी लोग इसके जो संपर्क में थे या जिनसे भी बातचीत करते थे, उन तमाम जो है वो लोगों से पूछताछ की जाएगी। तो पूरी तरीके से देखा जाए तो पुलिस लगातार जो है वो कहीं ना कहीं जांच में जुटी हुई है और लगातार यूनिवर्सिटी की अगर बात की जाए तो काफी देर जो है वो क्राइम ब्रांच को जो है वो यहाँ पर हो चुकी है। पूरी तरीके से देखा जाए तो क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो अंदर है और लगातार जो है वो एक के बाद एक जो है वो गाड़ियां जो है वो पुलिस की जा रही है। डायल 112 की गाड़ी कई बार जो है वो अंदर जा चुकी है, लोकल पुलिस जो है वो अंदर जा चुकी है। भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ सामग्री मिलने पर जो है वो पूरी तरीके से फरीदाबाद पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस अलर्ट पर है और सभी पहलुओं पर जो है वो जांच की जा रही है, क्योंकि इस मामले में और भी कुछ खुलासा हो सकता है। तो इस लिहाज से जो है, हालांकि फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर ने इस बात को लेकर अभी जो है वो चुप्पी साध दी है, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से जो है वो कई चीजों को अभी जो है वो पुलिस के जानकारी के साथ साझा नहीं किया गया। परंतु बात की जाए तो पुलिस हर पहलू पर जो है वो जांच कर रही है और लगातार क्राइम ब्रांच हो, लोकल पुलिस हो, वो इस मामले में जो है वो इन्वॉल्व हो चुकी है। और पूरी तरीके से देखा जाए तो न सिर्फ लोग अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं। फरीदाबाद के दौर से की बात की जाए, सहारनपुर की बात की जाए, चाहे इसके अलावा जम्मू कश्मीर की बात की जाए, तो पूरी तरीके से देखा जाए तो हर जगह हर पहलू पर जो है वो यहाँ पर पुलिस की टीमें जो है वो जांच कर रही है। और कहीं ना कहीं देखिए इस पूरे मामले में पूरी तरीके से, क्योंकि अभी दो दिन पहले ही फरीदाबाद में बागेश्वर धाम की जो यात्रा थी, वो कहीं ना कहीं लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल हुए थे, वो भी यहाँ से जो है वो बीती रात ही जो है वो कहीं ना कहीं गुजरी है। तो बड़ी बात है इस पर, बागेश्वर जो महाराज है उसकी देखिए पुलिस की जो है वो कहीं ना कहीं गाड़ी यहाँ पर आ गई। और एक बार हम एसीपी जो क्राइम है वरुण दहिया, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। एक बार तो देखिए लगातार देखिए अभी कुछ कहने के मूड में नहीं है पुलिस, क्योंकि लगातार जांच चल रही है। एसीपी जो क्राइम है वरुण दहिया, वो कहीं ना कहीं जो है वो अभी निकल गए हैं, हालांकि जांच लगातार चल रही है। मैं बता रहा था कि बागेश्वर धाम के जो महाराज जी हैं, पीठाधीश हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उनका भी बयान इस पूरे मामले पर आ चुका है। उनका भी साफ तौर पर कहना है कि उन्हें सुरक्षा एजेंसी और पुलिस पर पूरी तरीके से विश्वास है। बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि जिस तरीके से तमाम चीजें मिली, तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से देखा जाए तो एक बड़ी साजिश को नाकाम फरीदाबाद और जम्मू कश्मीर की पुलिस ने जो है वो यहाँ पर किया है। जी ईशा। मुकेश, भले ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने यहाँ पर सराहनीय कदम उठाते हुए इस पूरी वारदात को होने से पहले ही रोक लिया है, लेकिन एक सवाल अभी भी बरकरार है कि आखिर ये खेप फरीदाबाद तक पहुंची कैसे। किसी को इस बात की कानो कान खबर तक नहीं हुई। इस रेडियस में, इस मामले के रेडियस में जितने भी लोग आसपास थे, चाहे वो स्थानीय लोग हो या प्रशासन हो या कोई पुलिस, किसी को इसकी खबर नहीं हुई और गुपचुप तरीके से इतनी बड़ी खेप, इतना आपत्तिजनक सामान फरीदाबाद के किराए के घर में पहुंच जाता है। लेकिन तो साहब बिल्कुल ये सवाल वाकई में ही कहीं ना कहीं देखिए ये सवाल जरूर खड़ा हो रहा है, क्योंकि इतनी भारी मात्रा में, यानी कि 360 किलो के आसपास जो विस्फोटक पदार्थ था, वो आखिर कैसे पहुंचा, अवैध तरीके से हथियार कैसे पहुंचे और तमाम जो आइटम्स हैं वो कैसे पहुंचे। बड़ा सवाल अभी भी जो है वो फरीदाबाद पुलिस के लिए भी बना हुआ है, क्योंकि जांच एजेंसी के लिए बना हुआ है, क्योंकि पूरी तरीके से देखा जाए तो
धौज थाना के अंतर्गत जब ये सामान उस कमरे के अंदर रखा हुआ था और यहाँ तक पहुंचा भी होगा, किस तरीके से पहुंचा होगा, अभी तक इसको लेकर के पुलिस की तरफ से कोई भी खुलासा नहीं किया गया। परंतु बड़ी चूक यहाँ पर देखिए, मैं पहले भी ये बात कह रहा था कि कहीं ना कहीं एक चूक भी है, क्योंकि पूरी तरीके से लापरवाही एक तरीके से हम इसे कह सकते हैं कि इतनी भारी मात्रा में अवैध हथियार हो या विस्फोटक पदार्थ हो, ये पहुंचा कैसे फरीदाबाद के अंदर। हालांकि भले ही हम इसको अभी के हिसाब से ये कह सकते हैं कि एक बड़ी कामयाबी मिली हो, परंतु अगर जो मान के चलो पता नहीं चलता तो कहीं ना कहीं कोई बड़ा जो है वो हादसा इसमें हो सकता था। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया गया है। कमरे से 14 बैग जम्मू कश्मीर पुलिस ने बरामद किए हैं। असॉल्ट राइफल और 83 लाइव राउंड बरामद किए गए हैं और एक पिस्टल, 2 मैगजीन भी पुलिस ने फरीदाबाद के इस गांव के किराए के घर से बरामद किए हैं। तकरीबन घर उसी का बता रहे हैं कि जो डॉक्टर है कि भाई उसने मकान बना रखा है, या वो धौज का है या कश्मीर का है, कहाँ का है कोई नहीं जानता गांव का उसके बारे में। अब यहाँ पे कोई प्लॉटिंग के लिए जगह ले ले तो कोई किसी को रोक थोड़ी सकता है, अपना मकान बनाएगा, बिल्डिंग बनाए, कुछ भी बनाए। अब वो रह रहा है लेकिन यहाँ पे वो रहता नहीं है, उसने किराए पे दे रखा है, किराएदार इसमें रहता है। कितने टाइम से किराए पे दे रखा है? ये पता नहीं, 2 साल या 4 साल या 3 महीने 2 महीने, ये हम नहीं कह सकते। हम गांव से आके नहीं देख सकते इनको। तो यहाँ वो आता था डॉक्टर? नहीं देखा हमने, नहीं देखा। और भी कोई व्यक्ति जो यहाँ पर रहते थे, ये जो में पता लगा है कौन लोग थे वो जो किराए पर रहते थे? जो यहाँ पे मैडम ये रहते हैं ना, ये जो कॉलोनी वाले, ये भी उन्हें नहीं जानते कि ये कौन है, कहाँ का है, कब रहता है। आपके जरिए हमें पता चला है कि ऐसा यहाँ पे इसने वारदात को अंजाम दिया है।